नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा पीताम्बरोदरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रभुजन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय राधा रमण हरि बोल 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 जय हो जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि जय राधा हरि बोल जय हो जय राधा हरि बोल जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे। भागवत जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। कर्णोपिधाय निरया दत्तकल्पैषे धर्मापितर्यसनिभिर्निबिरस्यमाने छिन्द्यात् प्रसय्य रुशतिम् असतिं प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसजे सधर्मो। माने अगर कहीं पर अपने लोगों की निंदा हो रही हो, बैठकर रस नहीं लेना चाहिए। कर्णों पिधाय, कान बंद कर लेना चाहिए। और अगर हिम्मत हो, छिन्द्यात् प्रसय्य रुशतिम असतिम प्रभुश्चे, अगर हिम्मत हो तो निंदा करने वाली की जीभ को काट देना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते हो तो भैया डूबकर मर जाना चाहिए। और सती ने ऐसा ही किया। अपने पिता के यज्ञ में जब सती गई, भगवान शंकर के अपमान को देखा। देखो भैया, स्त्री कैसी भी सही, लेकिन उसके मायके में उसके पति का अपमान हो, ये सहन नहीं कर सकती। सती कहती है, पिताजी मुझसे मना किया मेरे पति ने, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आई हूं। अब किस मुंह से मैं लौट के जाऊं? आपसे कुछ कह नहीं सकती क्योंकि आप मेरे पिता हो। जीभ आपकी काट नहीं सकती क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है। उनके पास मैं जा नहीं सकती। अब तो केवल एक ही इलाज है, अपने प्राणों के लिए मैं त्याग कर दूं। और सती ने ऐसे ही किया। और यही सती बाद में हिमालय के यहां पर पार्वती के रूप में जन्म लिया। मेरे भाई बहन, कल जब कथा मैंने की उसके बाद आज ईश्वर टीवी पर ये कथा चल रही थी।
एक प्रश्न आया किसी का, गुरुजी हम जो प्रार्थना करते हैं क्या परमात्मा उसको सुनते हैं? मैं इतना ही कहूंगा, सच्चे दिल से कोई भी बात कही जाए वो बात खाली नहीं जाती। कहते हैं कि एक सेठ जी थे, सच्ची घटना, उनको रात को नींद नहीं आ रही थी, बड़े परेशान थे। कभी पानी पीते, कभी कमरे में टहलते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। बाहर निकल कर आए, हवा चल रही थी, सोचा लॉन्ग ड्राइव पे चलता हूं। गाड़ी निकाली, नगर के बाहर आए, नगर के बाहर मंदिर था, मंदिर में लाइट जली हुई थी। सेठ जी को लगा कि रात को मंदिर में कौन है। सेठ जी चप्पल खोलकर मंदिर में पहुंचे, उन्होंने क्या देखा, एक गरीब आदमी बैठा था, पटपन थे, और कह रहा था, ये प्रभु मेरी पत्नी का कल ऑपरेशन है, डॉक्टर ने 10,000 रुपया मांगे हैं, मैं कहां से दूं, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल आप ही मेरे हो। रो रहा था। सेठ जी ने सुना, कंधे पर हाथ रखा, पत्नी का ऑपरेशन तुम्हारी का? बोले हाँ। 2-2 हजार की नोट 5 दे दिए, उस समय चलते थे, और देने के बाद उस व्यक्ति ने सेठ जी को नमस्कार किया, भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम कर कर जब चलने लगा, सेठ जी ने जेब में हाथ डालकर अपना कार्ड निकाला। अरे भले आदमी, मेरा पता तो लेके जा, तुझे फिर जरूरत हो तो कभी आ जाना, तुझको मना नहीं करूंगा मैं। तो उस आदमी ने जो कहा वो सुनने योग्य बात है। उस आदमी ने कहा, सेठ जी मुझे आपके पते की जरूरत नहीं है, मेरे पास उसका पता है जिसने रात को 3 बजे आपको यहां भेज दिया। हमारा उसका पता है मेरे पास। बंधुओं, सच्चे दिल से व्यक्ति जब आंसू बहाता है ना, आंसू व्यर्थ नहीं जाते। और मैं सच कहता हूं, हमारे बुलाने में देरी हो सकती है, लेकिन मेरे ठाकुर को आने में देरी नहीं लग सकती। मनु जी की 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। थोड़ा भाई लोग आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ भाई लोग, जल्दी से आगे आओ, आ जाओ भी आगे। आप भी आ जाओ थोड़ा। तो फाइनली बस, फिर नहीं बोलूंगा, हिलना नहीं है, आगे आना है जल्दी से। मनु जी की 3 कन्याएं, ध्यान दो, मौका मिल गया, बात चालू। आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं जरा समझो। उत्तानपाद उसे कहते हैं
जिसको जहां काम करना चाहिए वो उस काम को वहां पर नहीं करता, उत्तानपाद है। और जो नहीं करना चाहिए उस काम को पहले करता है, वो भी उत्तानपाद है। आपको की बात समझ में नहीं आई? सीधी सी बात है भैया, अगर कथा में बैठे हो तो बात मत करो, कथा में बैठे हो तो मोबाइल मत चलाओ। अगर कोई व्यक्ति कथा में बात करता है, मोबाइल चलाता है, तो उससे कुछ कहना नहीं, उसको देखकर हल्के से स्माइल पास करना और मनी मन कहना ये व्यक्ति तो कौन है? उत्तानपाद है। राजे जी ने फोन को रख दिया। और एक बात और बताएं, वैसे हर व्यक्ति उत्तानपाद है। आपको कि कैसे? जब जीव मां के पेट में रहता है ना, इसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। इसलिए हर जीव को उत्तानपाद कहा गया है। और हर जीव की दो वृत्ति होती है, एक भोग वृत्ति और दूसरी आध्यात्मिक वृत्ति। लेकिन आपसे एक बात कहें, जीव को भोग वृत्ति ज्यादा अच्छी लगती। किसी ने कहा कथा में नहीं चल रहे, समय ही नहीं है, बहुत बिजी है। भाई मित्र का फोन आया, बरसात हो रही है, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहे हैं, चले 3 से 6 बैड न्यूज। 3 से 6 जाने का समय है, लेकिन 3 से 6 कथा में आने का समय नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि जीव को भोग वृत्ति ज्यादा अच्छी लगती है। यो आध्यात्मिक वृत्ति से जीव सदैव दूर रहता है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, कथा आप सब जानते हैं। एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुरुचि माने भोग वृत्ति और सुनीति माने आध्यात्मिक वृत्ति। अच्छा एक बात बताओ, आप हो या मैं हूं, हर व्यक्ति को नीति अच्छी लगती है कि रुचि अच्छी लगती है? अरे बोलो ना, क्या कहा? नीति? क्या कहा? हाँ, रुचि। नीति किसी को अच्छी नहीं लगती। कुछ भाई और कुछ माताएं तो सोच रही होंगी, यही महाराज अनोखे आए हैं, फलाने महाराज आए थे तो हम खूब स्टेज पे जाते थे, रोज माला पहनाते थे उनको, महाराज ये तो अंदर ऊपर ही नहीं आने देते। क्योंकि हर व्यक्ति को रुचि अच्छी लगती है। अरे एक साइड से खड़े होकर फोटो खिंचा लेते तो इनका क्या बिगड़ जाता है? सुरुचि, नीति पसंद नहीं है लोगों को, नीति पसंद नहीं है। कथा आप सब जानते हो। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। कहते हैं ध्रुव 5-6 वर्ष के बालक थे। एक दिन खेलते खेलते महल में आए, उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहते थे। इतने में सुरुचि ने हाथ पकड़ा
और हाथ पकड़कर नीचे धक्का दे दिया और एक बहुत अच्छी बात कही, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। क्या कहा? भजन कर नारायण का। अच्छा एक बात बताओ, भजन कर नारायण का इस 100 टके की बात है कि लाख टके की बात है? अरे बोलो ना। अरे नहीं, करोड़ टके की बात है ना? इससे अच्छी बात तो कुछ हो सकती है? नहीं हो सकती। ये तो वही बात हुई, कढ़ाई में बढ़िया दूध खोल रहा है, अधोटा दूध पीला पड़ गया और दूध कुल्ले में डाला, झाग बनाए, ऊपर मलाई डाल रखी है, केसर महक रही है, इलायची डाल रखी है, पिस्ता पड़ी हुई है, बादाम पड़े हुए हैं। पीने का मन करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो। लेकिन चीनी की जगह उसमें नमक डाला हो तो ऐसे ही भजन कर नारायण का, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन जब नारायण सामने आए तो उनसे कहना अगली बार जन्म जो हो वो सुरुचि के पेट से हो, सुनीति के पेट से ना हो। भजन करना कितनी अच्छी बात है, लेकिन उसका उद्देश्य कितना छोटा है। और आज ध्रुव जी रोते रोते मां के पास आए। मां ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने सोचा अगर मैंने मां से कह दिया ना तो उस विमाता की निंदा हो जाएगी। और मेरी मां ने मुझे बचपन से दूध पिलाते पिलाते यही सिखाया, बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए किसी की निंदा नहीं करना। एक बात बोलूं आपसे, हमको 2 चीज बहुत अच्छी लगती है, बताओ। किसी की निंदा करना, बुराई करना, निंदा करने वाले आसपास ही बैठते हैं और चाय भी जाते जाते संग संग ही पिएंगे। बड़ा मजा आता। फलानी को देख रही थी, क्या नाटक रही थी, हाँ भैया हम तो नहीं नाच सकते। बड़ा आनंद आता। और दूसरा अपनी बड़ाई सुनना। अरे भैया तुम वहां खड़े थे ना, वो हमारे बारे में क्या कह रहे थे, आपने सुना था नहीं सुना था? जब मां को सब बात पता चली तो आज सुनीति सोचती है कि मेरा बालक जो ध्रुव है निर्मल बुद्धि वाला है, पवित्र आत्मा वाला है, और कहीं अपने पिता के लिए कुछ कह नहीं दे तो कहीं मेरे पति का अमंगल नहीं हो जाए। और ये सोचकर आज पहला शब्द सुनीति बोलती है भागवत में, मामंगलम तात्परे सुमस्थाम। बेटा हमको किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। मामंगलम। और बेटा एक बात कहें, जो व्यक्ति जैसा करता है ना वो वैसा भोगता है। और बेटा एक बात कहें, तेरी भी माता ने कुछ गलत तो नहीं कहा? तूने मुझ अभागे के पेट से जन्म लिया है, इसलिए क्या कहा? भजन कर नारायण का।
देखो, और आज सुनीति ने जो बात कही, ध्रुव को रोते हुए देख सुनीति ने कहा, ए ध्रुव, आंसू पहुंच। मां, आंसू पहुंच। तू उस विमाता की आंख पर जा रहा है, तू उसकी आंख पर मत जा, उसकी बात पर जा। क्या कहा विमाता ने कि भजन कर नारायण का, तुझे ये गोदी क्या, तुझे परमात्मा की गोदी भी मिल जाएगी। बंधुओं, जीवन में कुछ तरक्की करना चाहते हो तो हमेशा अच्छा सोचना चालू कर दो। बहुत से लोग बहुत नकारात्मक ही उनकी सोच होती है और घर भी उनका वैसे ही रहता है। यहां आने से पहले मेरी जहां कथा थी, मैं किसी के घर गया, यकीन मानना पूरे घर का वातावरण, गुरुजी ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे तो ऐसा, यानी घटना घटी नहीं है, उससे पहले उसके लिए सोचकर परेशानी। पूरे की पूरे घर में ऐसा माहौल था। आश्चर्य हुआ कैसे लोग रहते हैं इस घर में। अच्छा सोचना चालू कर दो सबके लिए। जो व्यक्ति जैसा विचार करता है वैसी ही भावना जागृत होती है। एक व्यक्ति महात्मा के पास में आया, कहता हूं बाबा जी, मैं ध्यान लगाने बैठता था तो बड़ी बड़ी बातें याद आती हैं, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि कुछ याद नहीं आवे, केवल ध्यान लगाता रहूं। महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा एक काम करना, ध्यान लगाना, लेकिन ध्यान में बंदर की याद मत करना। बोले महाराज, मैं बंदर की याद क्यों करूंगा, बंदर को मेरा मामा लगता है। और जैसे ही अगले दिन माला लेकर बैठा, ध्यान लगा रहा है, और ध्यान लगाते हुए सोचा, महात्मा ने कहा था बंदर की मत सोचना, बंदर की मत सोचना। अब तो महाराज जहां जाता बैठता, उठता बैठता, उसके ध्यान में केवल और केवल बंदर ही रहता। महाराज महात्मा के पास गया, बोले महाराज इस बंदर से मेरी जान छुड़ाओ। महात्मा ने कहा, यही ध्यान की विधि है कि जो चीज तुम सोचते हो वही ध्यान में आती है। अच्छा सोचना चालू कर दो। और हम लोग कहते हैं, एक आदमी वॉक करता करता थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गया, गर्मी का समय था, धूप थी, एक पेड़ के नीचे बैठा। तो पेड़ के नीचे बैठकर उसके मन में आया कि पसीने आ रहे हैं, अगर ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाए तो पसीने सूख जाएं। हवा चलने लगी, हवा चलने लगी, उसको कंठ सूखने लगा। अगर केवड़े का बढ़िया पानी मिल जाए पीने को, ठंडा ठंडा, ऊपर से केवड़े का लोटा आया, पानी पिया। अब पानी तो पी लिया, अगर भोजन भी आ जाए तो क्या कहना, भोजन की थाली आ गई। वो पेड़ जो था इच्छा पूर्ति पेड़ था, बढ़िया भोजन करने के बाद आया, अब भोजन तो कर लिया है, एक पान मिल जाए खाने के लिए तो क्या कहना। कमबख्त के लिए पान आ गया, और पान खाते ही सोच रहा है क्या चक्कर है, ये कहां से आ रहा है, कहीं भूत तो नहीं है कि मुझे खा नहीं जाए। जो कहा कहीं भूत तो नहीं आए, तुम्हारा भूत ही आ गया। भूत क्या आया, मुंजा आया। बोलो राधे राधे। कौन आया, मुंजा। करण जौहर ने प्रोड्यूस किया इसको।
ध्यान दे। और आज ध्रुव जी चल दिए जंगल की ओर। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी मिले। देखो ठाकुर भी कितना मेहरबान है तुम लोगों पर, है ना। कथा से पहले बरसात बंद कर दी, अब पानी चालू कर दिया। बोले बेटा अब मत आओ, जगह पूरी हो गई है ना, घर ही रहो। और आज नारद जी ने ध्रुव को चेला बनाया, गले में कंठी पहनाई, माथे पे तिलक लगाया और कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते। माथे पर तिलक होना चाहिए, तिलक चंदन होना चाहिए। जानते हो तिलक क्या है? ये तिलक ठाकुर के श्री चरण है, श्री चरण है। माथे पे तिलक होना चाहिए, तुलसी की माला कंठी गले में होनी चाहिए। ये वैष्णव की पहचान है। जिनके माथे पर तिलक लगा होता है उनको कभी भी यम के दूत के दर्शन नहीं होते। ये बात मैंने दिल्ली कथा में कह दी। अगले दिन एक सज्जन मिलने आ गए, कहते हैं गुरुजी मैं तिलक तो लगाता हूं, हमारी पत्नी कहती है कि रात को सोते समय मुंह धो लिया करो। तो मैंने कि क्यों? बोले कहती है तकिया गंदा हो जाता है। मैंने की बात तो ठीक है, पत्नी से कह दे। और तेने तिलक मिटाया और रात में यम का दूत आ गया तब क्या करेगा? इसलिए अपने आप मिट जाए तो मिटा दो, तिलक को धोना नहीं चाहिए। माथे पे तिलक होना चाहिए, है ना। अब देखो कुछ बहनों ने लगा रखा है ना। ये तो कथा के लिए लगा रखा, हमको पता है। कौन सी परमानेंट लगाती हो तुम? कितनी अच्छी लग रही है तिलक लगाकर। कोई की शादी में तो ना जाओगी तुम ऐसे लगा के तिलक, है ना। ध्रुव जी को चेला बनाया। ध्रुव जी ने कहा गुरुजी दो बात पूछूं? पूछो। एक तो ये कि मैं कहां पर जाकर भजन करूं, और दूसरा ये मैं किस आसन पर बैठकर भजन करूं। मैं कुशासन पर बैठूं, वज्र आसन पर बैठूं, कमल आसन पर बैठूं, रजत आसन पर बैठूं, किस आसन पर बैठकर भजन करूं? नारद जी कहते हैं, बोले बेटा जिनके गुरु नहीं होते उनको किसी आसन पर बैठने की जरूरत होगी। तुझे किसी आसन पर बैठने की जरूरत नहीं है, तुझको मैं अपना कृपा आसन देता हूं। मेरी कृपा आसन पर बैठकर ही भजन करना। गुरु जी कहां चला जाऊं? मधुवने चले जाना। मधुवन यत्र सन्नितो हरि ही। मधुवन में तप नहीं है, मात्र राधा गोविंद का इंतजार है। आपको पता है मधुवन कहां है? जोर से बोलो, कहां है? बस मधुवन वृंदावन में नहीं है। वृंदावन में निधिवन है।
जिन्होंने हमारे संग 84 कोस की यात्रा की है। ध्यान दो, कल हम किसी परिवार में गए तो माताजी और बाबूजी हमको मिले। उन्होंने बताया, गुरुजी हमने आपके साथ करीब 20 साल पहले यात्रा की थी 84 कोस की। वो माताजी बैठी हैं क्या कल वाली? अच्छा बाबूजी पीछे बैठे। अच्छा देखो माताजी ताली बजाइए। 20 साल पहले यात्रा इन्हें हमारे साथ में की थी, है ना। तो इनके पुत्र कहते हैं, माता जी एक बात बताओ, आप कब गई थी? मेरी शादी हो गई थी कि उसके बाद में गई थी? मधुबन ब्रज में है। जब 84 कोस की यात्रा होती है तब मधुबन आता है। वहां ध्रुव टीला भी है। ध्रुव जी ने भी वहां पर तपस्या की, वो मधुबन है। वृंदावन में निधिवन है। क्या है? निधिवन। ध्रुव जी मधुबन में आए और मधुबन में आकर ध्रुव जी ने घनघोर तप किया। कहते हैं छठे महीने आते आते ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया। सारे के सारे देवता लोग घबराए। इंद्र को लगा कहीं मेरा सिंहासन नहीं छिन जाए। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और जैसे ही वज्र ध्रुव जी के पास में आया, वो वज्र एक माला के रूप में बदल गया। सारे के सारे देवता लोग घबराए। भगवान से कहते हैं, नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्यो किल सत्वधाम्नो। देवता लोग कहते हैं, प्रभु ये कौन है? इतना घनघोर तप कर रहा है, ये बालक है कौन? और जैसे कहा कौन है, ध्यान देना, भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान इतने प्रसन्न हुए कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन हां समझाने के लिए बता सकता हूं। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति किसी पिता को उसके बच्चे की तारीफ करता है ना, जैसे बच्चे की तारीफ सुनकर पिता मंद मंद मुस्कुराते हैं, ऐसे मेरे प्रभु मुस्कुराए। भगवान कहते हैं, वो मेरा बालक ध्रुव है, मैं उसको दर्शन देने जाऊंगा। अरे नहीं, दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा महाराज। और आज भगवान आए और भगवान ने आकर ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी को दर्शन हो गए और भगवान ने शंख बजाया। शंख प्रतीक है विजय का, लेकिन भगवान कह रहे हैं, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मेरा भक्त जीत गया, मेरा भक्त जीत गया। और एक बात कहूं, ध्यान दो, और जैसे ही नारद जी को पता चला ना, ध्रुव को दर्शन हो गए हैं। जानते हो नारद सबसे आकर क्या कह रहे हैं? अरे पता है ध्रुव किसका चेला है? हमारा चेला है। हमारे चेले को दर्शन हुए। हाँ, हमको ऐसे वैसे गुरु नहीं है। जब चेला आगे बढ़ जाता है ना, तो गुरु जी को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। कोई अपना कोई अच्छा काम करता है, खुशी होती नहीं होती? कल कलकत्ता से फोन आया, आपके परिवार के लिए सब पूछ रहे थे। तो हमने कहा कि हमारे सुजाति बंधु हैं। हाँ, जाति भूल गई हमारी भी। तो अपना कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है,
उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं उल्टा भी होता है। होता ही नहीं होता, होता है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। और आज ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर गए मानो ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर आपका है, आपका है। और ध्रुव जी आज भगवान को देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भगवान का स्पर्श करना चाहते हैं, भगवान को चुम्बन करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं। जैसा मन ध्रुव जी का कर रहा है, ऐसा मन मेरे प्रभु का भी कर रहा है। और आज ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, ज्ञान नहीं है। भगवान ने जो शंख बजाया था ना, उस शंख पर क्या लग गया? भगवान के होठों का अधरामृत लग गया। उस शंख को भगवान ने ध्रुव जी के कपोल पर लगा दिया। जानते हो शंख किसे कहते हैं? शंख खौ माने वेद, जिसमें समस्त वेद है उसको शंख कहते हैं। ठाकुर सेवा में अगर शंख नहीं है तो ठाकुर सेवा नहीं मानी जाएगी। बिना शंख के ठाकुर सेवा करनी ही नहीं चाहिए। शंख से ही ठाकुर जी का, गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए। और आज ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति शिलशक्ति धरिस्वधाम्नो अन्यस्तहस्तचरणो श्रवणत्वकादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु ये जीव है ना, जन्म जन्मांतर से सोता रहता है। और जब जब प्रभु आप आए, जब जब आप आए और हमको सोता समझकर छोड़ के चले गए, और आज प्रभु आप हम सोते हुए को उठाने के लिए आए हो। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम। ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु जो संत लोग आपकी कथा करते हैं ना, उन संतों की चरण धूलि में लौटने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हो, मैं तो केवल यही चाहता हूं। और आज भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। देखो, भक्त वही करते हैं जो भगवान को पसंद होता है, और भगवान वही करते हैं जो भक्त को अभीष्ट होता है। ये भक्त और भगवान की स्थिति बड़ी विचित्र है। बेटा यहां नीचे साइड बैठा दो।
कोने में। ताली बजाओ। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, 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 जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हो जय हो हो, हो। हो, हो, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सरे बसे, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसको कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे हो हो। जय हो, हो पीछे वाले ताली बजाओ। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी। सहोगे दुख सुख सहोगे दुख सुख खुशी से सहूंगा, बोलो ना। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलो, दोनों हाथ उठा के। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हो जय हो, हो।
तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। अरे ताली तो बजाओ। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ओ हो हो जय हो, ओ हो तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सब में तुम्हारी कृपा दे। तुम्हारी ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सब में है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, पावन करूंगा। दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ओ हो हो जय हो, ओ हो हो जय जय श्री राधे। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ओ हो जय हो, ओ ओ हो